हेलो डियर स्टूडेंट्स, 807 योग शिक्षा का जो पेपर है उसका थोड़ा मिलान कर लेते हैं। ऑब्जेक्टिव तो मैं आपको नहीं बताता हूँ, लेकिन हाँ इससे शॉर्ट वाले में मैंने जो प्रश्न निकाले थे इस शॉर्ट वीडियो में, वो प्रश्न उत्तर यहाँ पर लगभग सारे आ चुके हैं। मेरा PDF थोड़ा सा ऊपर नीचे पेज हो गया इसका, तो देखो फिर भी ऑब्जेक्टिव का मैं सबसे पहले आपका मिलान करवा देता हूँ कितना सही है। ठीक है, तो इनमें से कौन सा अष्टांग योग का अंग नहीं है? तो आपने जब भी अंग पढ़े होंगे अष्टांग के, तो आसन, नियम और ध्यान उसमें आता है। तो कौन सा नहीं होगा? सोच। ठीक है, ये वाला सोच वाला जो है ये आपका डी वाला सही हो जाएगा। इनमें से किस प्राणायाम में नाक के स्थान पर मुख से सांस ली जाती है? तो ये अगर अच्छे से पढ़ाई की होगी तो ये काफ़ी अंदर से क्वेश्चन होगा कि शीतकारी, और ऑब्जेक्टिव से भी है वैसे, ये सारे ऑब्जेक्टिव पढ़ते हैं तो उसमें था ये शीतकारी। रक्त संचरण नियंत्रण किया जाता है हृदय से, ये बेसिक क्वेश्चन जो सबको याद है। ठीक है, शारीरिक संगठन एवं उसका विभिन्न अंगों के साथ अध्ययन को कहा जाता है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, शारीरिक संगठन एवं उसका विभिन्न अंग, सभी अंगों की अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर शारीरिक रचना भी है और शारीरिक क्रिया विज्ञान। ठीक है, तो क्रिया विज्ञान क्या करता है? जानकारी जो हमें करता देता है, शरीर क्रिया की जितनी जानकारी देता है एक तरह से, तो वो भी अपन बात करें तो यहाँ पर A और B दोनों सही हो सकता है। ठीक है, और कुछ बच्चों ने अलग अलग लगाया होगा तो भी आपका ये सही माना जाएगा। गीता के किस अध्याय में ध्यान का वर्णन है? तो ये हमारा जो शास्त्र से रिलेटेड भी है और छठा अध्याय है। ठीक है, छठवां अध्याय, ये बिल्कुल राइट है ये। अब यहाँ पर अपन बात करते हैं कुछ प्रश्नों की। तो देखिए ये प्रश्न प्रेक्षा ध्यान, जैसा कि मैंने आपको शॉर्ट में बताया था, ये 4 नंबर में है आपका। तो प्रेक्षा ध्यान, जप ध्यान, अजप ध्यान दोनों अथवा में आ चुके हैं, कोई बात नहीं। और एक प्रश्न मैंने जो अलग से आपको अलग अलग किया था, इसने कॉमन कर दिया कि मानसिक स्वास्थ्य, चिंता एवं तनाव को दूर करने में योग की भूमिका स्पष्ट कीजिए। तो हमारा प्रश्न था कि मानसिक स्वास्थ्य में योग की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो वही प्रश्न पूरा यहाँ लिखना था। 4 नंबर के दोनों प्रश्न जो है यहाँ पर आपके बैठ चुके हैं। और इसके बाद बात करते हैं छोटे प्रश्नों की। तो देखिए सूक्ष्म योगिक व्यायाम के लाभ लिखिए। तो व्यायाम के लाभ आपको कॉमन ही लिखने हैं वैसे, क्योंकि जो व्यायाम के लाभ होते हैं वो एक ही होते हैं, लगभग आपके 90% मिलते ही हैं। ध्यान में बाधक तत्व कौन से हैं? तो वही आपके शोरगुल, विचार आना वगैरह जो भी आपने याद किया था, ये भी आपका काफ़ी अच्छा प्रश्न था। अब यहाँ पर देखिए तनाव को परिभाषित कीजिए, इसे उत्पन्न करने वाले 2 कारक। तो ये हमारा काफ़ी बेसिक प्रश्न है कि तनाव को परिभाषित कीजिए। तनाव मतलब चिंता। ठीक है, स्ट्रेस जो हम काय के लिए लेते हैं वो भी आपने याद किया होगा। ये शायद प्रश्न मैंने आपको नहीं दिया था, एक प्रश्न। ठीक है, ये एक प्रश्न नहीं दिया था 2 नंबर का। उसके बाद मैंने आपको योग एवं व्यायाम वाला प्रश्न भी शॉर्ट में बता रखा है। और प्राणायाम का अर्थ बताइए और प्राणायाम के प्रमुख घटक एवं इसके प्रमुख प्रकार जो है वो भी समझाइए। तो देखिए यहाँ पर क्या है, अगर आप बात करें नीचे इसके अथवा में एक प्रश्न हो रहा है कि पतंजलि के अनुसार आसन को परिभाषित कीजिए। तो आप चाहे तो बाकी जितने भी आसन थे, पद्मासन, ठीक है, सिंहासन, और ये आसन वाले प्रश्न जो है इसके प्रकार, उसके लाभ, तो ये पूरा प्रश्न आपके बैठ चुका है जो कि मैंने आपको उसमें बता रखा है। लेकिन अगर आप प्राणायाम का अर्थ भी जानते थे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो आपका ये पेपर काफ़ी अच्छा रहा है हमारा। यहाँ पर थोड़ा सा एक प्रश्न जो रह गया 2 नंबर का, वो मैं आपको दे नहीं पाया था। कोशिश रहेगी अगले पेपर को भी ठीक उसी प्रकार से निकालूं, ताकि आपको कम तैयारी करनी पड़े और अच्छी तैयारी करें, ताकि आपका पेपर अच्छा जाए। ओके।